अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक क्रूशियल मैच बारिश की नजर हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। और अफगानिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर अफगान फैंस की जानिब से बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजाम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने अरबों रुपए लगा दिए ग्राउंड को तामीर करने में और ग्राउंड को एक नया रंग देने में, लेकिन क्या वो भूल गए थे कि स्टेडियम को कैसे सुखाना है और उसके लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, क्या प्लानिंग उन्होंने की थी। और साथ ही साथ उनका यह कहना था कि अफगानिस्तान में भी ये मैच जीत जाता, लेकिन पाकिस्तान के जो ग्राउंड थे वो खुश्क नहीं हो पाए, जिसकी वजह से भारत जो अफगानिस्तान है वो ये मैच हार गया। अगर भारतीयों की बात की जाए तो भारतीय भी जो है वो अफगान भाइयों को बड़ी सपोर्ट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सारी जो गलती है वो कजाफी स्टेडियम में जो इंतजाम थे उसी वजह से अफगानिस्तान मैच हारा। लेकिन अगर रन रेट को देखा जाए या सूरत हाल को देखा जाए तो सिचुएशन कैसी थी, क्या अफगानिस्तान जीत रहा था या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के स्टेडियम में एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें वो एक टावल के साथ या एक स्पंज के साथ पानी को जो उठाया जा रहा है और बाद में उनको बाल्टियों के अंदर निचोड़ा जा रहा है, वो बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। क्या वो ऐसे होना चाहिए या नहीं, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि कल का मैच जो था वो बड़ा क्रूशियल मैच था, डू एंड डाई की सिचुएशन थी, लेकिन अफगानिस्तान पहले हमें स्ट्रगल करती हुई नजर आई और 273 रन उन्होंने किए। और उसके बाद अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया को पहले चांस जो है ट्रेविस हेड को 6 रन पर मिला और 32 रन पर तकरीबन उनकी पहली विकेट गिरने वाली थी, लेकिन वहां पर जो कि ट्रेविस हेड जो है वो बहुत जल्द आउट हो जाते, लेकिन राशिद खान ने कैच ड्रॉप किया, जो उसके बाद वो आई थिंक नूर ने कैच ड्रॉप किया और इसी तरह वो 2 से 3 कैचेस ड्रॉप होने की वजह से अफगानिस्तान पे प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बिल्ड हुआ और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंटली क्रिकेट खेल रहे थे और उसके बाद उन्होंने रन रेट के हिसाब से भी 13 ओवर में 109 रन कर दिए। तो एक खिलाड़ी के नुकसान पर अगर डीएल मेथड के तहत देखा जाए, डकवर्थ लोअर मेथड के तहत, उसके तहत भी ये था कि ऑस्ट्रेलिया जो है अगर 20 ओवर खेलता तो उसके बाद जो है वो रन रेट को देगा, लेकिन अभी 20 ओवर हुए नहीं थे, उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने कंडीशन को देखते हुए अब तक जो है वो तब तक उन्होंने 109 रन बना लिए थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो स्पंज के साथ क्रिकेट ग्राउंड को सुखाने का क्या ये तरीकेकार ठीक था या नहीं, और इससे पहले भारत में क्या होता है, भारत का आपको बताता चला जाऊं कि भारतीय जो थे जब उनके ग्राउंड इसी तरह गीले हो जाते थे, बारिश आ जाती थी, तो देन उनके पास पंखे होते थे, घरों वाले वो पंखे उठा के लाते थे और ड्रायर जो थी जिससे हम बाल ड्राई करते हैं उस ड्रायर से पिच को सुखाने की वो कोशिश करते थे। और उसके बाद अगर बात की जाए और भी बड़े जो पुअर जो हैं वो उनके पास सिस्टम था जिससे वो ग्राउंड को खुश्क करते थे। अब हम बात करेंगे इसके साथ अगर देखा जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इक्विपमेंट एक तो उनके पास वो ज्यादा नहीं थे, एक सुपर स्वेपर था जिससे वो बार बार जो है वो पानी को बाहर धकेल रहे थे और साथ साथ पानी उतना अंदर रहा, क्योंकि 25 मिनट की बारिश ने ना सिर्फ ग्राउंड को डुबो दिया था मुकम्मल तौर पर, बल्कि जो लाहौर की गलियां थी वो भी तकरीबन नदी नाले के मनाजिर पेश कर रही थी। तो बात यह है कि उसमें शायद जो है एक तो वो ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर डांप दिया जाता और जब डांपा गया था तो उन कवर्स को हटाते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता कि जो इन्होंने खंदक खोदी थी, बड़ी इन्होंने कहा था कि हमारी प्लानिंग की स्ट्रेटजी थी, उसके अंदर पानी फेंका जाता और शायद ये जो है वो ग्राउंड जो है वो जल्द खुश्क हो जाता। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसके बावजूद वो तमाम जो इन्होंने कोशिश की थी वो 2 से 3 घंटे कोशिश करते रहे हैं, वो नाकाम नजर आई। और अफगान फैंस का कहना था कि हमने 25-25 हज़ार रुपए के टिकट्स लिए हैं और वो हमारे यहाँ पर ज़ाया हो गए हैं और हमें बहुत दुख हुआ है। और उनका ये कहना था अफगानिस्तान ये मैच जो है वो जीत सकता था, लेकिन ये पाकिस्तान के जो इंतजामात थे वो ठीक नहीं थे। और अगर इंतजामात को देखा जाए तो बाकी दीगर ममालिक में आई थिंक सबसे ज़्यादा तो पहले पिच को कवर करने के लिए कवर लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद सुपर स्वेपर होती हैं और बाकी एक और नई उनके पास टेक्नोलॉजी जिससे वो पिच को जो है ऊपर से पूरी तरह से कवर कर देती हैं, वो नीचे उनके टायर लगे और वो वैसे चल के आती ग्राउंड के अंदर। और वाइट कलर की मैं पिक्चर साथ में आपको शेयर कर रहा हूँ और वो एक टेक्निक्स है, एक मतलब कि प्रोफेशनल। लेकिन उसके बाद अदरवाइज तो खुद इंडिया जो है वो तो बड़ी लोअर और बड़ी पुअर किस्म की जो कि टेक्निक्स के साथ ग्राउंड को खुश करती रही, कम से कम वो
तो पाकिस्तान के ऊपर सवाल ना उठाए। और उसके बाद अगर देखा जाए पाकिस्तान मीडिया की, तो वो बहुत ज़्यादा मोहसिन नकवी साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इतना पैसा लगा दिया है और ग्राउंड जो है वो उनसे खुश्क नहीं हो पा रहे, और वो जो बाल्टी के अंदर स्पंज के साथ उसको निचोड़ हैं, कम से कम ये इन्हें नहीं करना चाहिए था। और वो वाइपर के साथ वो लगे हुए हैं और गिर रहे हैं कुछ, और वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये ग्राउंड जो है वो खुश्क हो जाए, लेकिन वो ग्राउंड खुश्क नहीं हो पाया। अगर ग्राउंड खुश्क हो भी जाता तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीत चुका था, लेकिन उसके बावजूद कोशिश तो पूरी की गई, लेकिन वो कोशिश जो है वो कामयाब ना हो सकी। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या अफगानिस्तान खुद मैच हार चुका था, या फिर ये पाकिस्तान के जो इंतजामात थे ग्राउंड को खुश करने के वो ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान मैच हारा? अपनी कीमती राय का इज़हार करें। अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।